नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से ही इरिडा के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मात्र 2 महीनों से भी कम समय में इस शेयर ने आम निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। अब बाजार बंद होने के बाद सरकारी मिनी रत्ना कंपनी यानी इरेडा ने बड़ी डील की घोषणा की है। इरेडा ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए एक बड़े बैंक के साथ साझेदारी करने का ऐलान किया है। कल ही हुए इस करार की खबर का असर आज देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देर किए पूरी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इरेडा ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक करार किया है। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद इस करार की जानकारी दी है। इस करार के तहत इरेडा और इंडियन ओवरसीज बैंक मिलकर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ जो करार किया गया है उसको और आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इरेडा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसमें कहा गया है कि यह समझौता देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विविध स्पेक्ट्रम के लिए को लेंडिंग और लोन सिंडिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। बता दें, इससे पहले भी इरेडा ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित कई अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है। अब आपके फायदे की बात, यानी आपके पास इरेडा का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए। टिप्स टू ट्रेड के मुताबिक शेयर डेली चार्ट पर ओवरब्राउट लग रहा है। शेयर का रेजिस्टेंस पॉइंट 131 रुपए पर है। अगर शेयर अपने सपोर्ट लेवल से नीचे आता है यानी 116 रुपए से नीचे आता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। इसलिए निवेशकों को करंट लेवल पर ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब आइए अगले एक्सपर्ट पर। प्रभुदास लीलाधर का क्या कहना है यह भी जान लीजिए। प्रभुदास लीलाधर को इरेडा का शेयर मजबूत दिख रहा है। इसके मुताबिक शेयर जल्द ही 123 रुपए के लेवल को छू सकता है। इसके पार जाने पर शेयर 131 और 133 रुपए के लेवल को भी टच कर लेगा। बता दें कि इरेडा का शेयर 29 नवंबर 2023 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है और 2 महीने से भी कम समय में इसने निवेशकों को 100% का तगड़ा रिटर्न दिया है। मंगलवार यानी 16 जनवरी को स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ये 2.13% गिरकर 119.50 के लेवल पर बंद हुआ। इरेडा का 52 वीक हाई 127.50 रुपए है और लो 49.99 रुपए। बीएसई पर मिनी रत्न कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। इरेडा एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। भारत सरकार के न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी काम करती है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के स्टेटस वाली एक महत्वपूर्ण एनबीएफसी है। सिर्फ लेंडिंग फाइनेंसिंग की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इस सेक्टर में इरेडा को 36 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए सरकारी पहल में इरेडा की भी अहम भूमिका होती है। ये कंपनी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट मीटर जैसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग, प्रमोशन और डेवलपमेंट का काम करती है। अब हमने आपको इरेडा के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।